नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कॉल्स आते हैं आयरलैंड से, यूएसए से कि हमारी 5 साल की बेटी आपका भजन गाती है, आपसे बात करना चाहती है। कि किसी को ताकूं या ना ताकूं, एक शख्स को तकना है, आ गया है सामने, हकीकत है या सपना है। जन्मदिन 20 का 21 को तूने विश किया, तेरा बस एक मैसेज मैंने दिन भर मिस किया। प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं कि वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल क्योंकि एक इंसान की बॉडी भी छोड़ देती है लेकिन भगवान कभी भगवान नहीं आपको छोड़ेंगे। छोड़ेंगे। आप लोगों ने सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं, लोगों के दिलों को भी टच किया है, जो मैंने आपके संगीत में देखा है, आपकी वीडियोस में देखा है। जल प्रवाह पावितस्थले किसी से अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर सकते तो आप भगवान के पास ही जाते हो। ऐसा लगता है कि वही हैं जो सुनेंगे। कभी भक्ति और संगीत को एक साथ महसूस किया है? अजीब सी बात है ना। कभी कभी कुछ आवाज़ ही ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। और क्या कभी ये भी सोचा है कि कैसे कुछ लोग एक कमरे में बैठकर अपने सपनों को सुरों के साथ जोड़कर एक ऐसा सफ़र तय करते हैं जो सबके दिलों को छू जाता है। तो आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी ही म्यूजिकल जर्नी में जहां संगीत को सिर्फ गाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स पॉडकास्ट पर। तो इंट्रोडक्शन आप लोग अपना खुद ही अगर शुरू करेंगे तो। मेरा नाम मयंक है और मैं हारमोनियम और वोकलिस्ट हूँ। ओके, मेरा नाम शिवांग शर्मा है, मैं वोकल्स पे हूँ और साथ में अकॉस्टिक गिटार प्ले करता हूँ। राइट। मेरा नाम जतिन माथुर है, मैं ड्रम्स प्ले करता हूँ और बैंड मैनेज करता हूँ। मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं बांसुरी बजाता हूँ। मेरा नाम दीपांशु है, मैं तबला प्ले करता हूँ। अरे वाह, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत एक महादेव के बहुत अच्छे भजन से हो। अगर आप गा देंगे हमारे लिए तो। बिल्कुल, हमारा एक बहुत ही सुंदर भजन है जो 800 मिलियन व्यूज़ लेकर आया है इंस्टाग्राम पे ग्लोबली। जी। हमारे पेज पर इटसेल्फ 113 मिलियन है, तो अरे आपको वाह। ज़रूर पसंद आएगा। बिल्कुल। पार्वती पते हर हर महादेव। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा। तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। राम बजो जी, 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 राम बजो जी। शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया करो जी। अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी। वाह, व्हाट एनर्जी। पूरे माहौल को अच्छा। चेंज कर दिया आपकी एनर्जी ने। रियली बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। Thank you. गूज़बम्प्स आ गए। तो आप लोग 5 मेंबर हो, टोटल कितने मेंबर हो? बेसिकली जब बैंड बना था तब तो 22 लोग थे। ओह, फिर धीरे धीरे लोग, जैसे अभी हम लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तब तो हम लोग का मतलब बिगनिंग थी। तो जिस जिसका इंटरेस्ट नहीं था वो निकलता गया, किसी का टीचिंग में इंटरेस्ट था, एक भैया की यूपीएससी क्लियर हो गई, वो आज वहाँ पे पोस्टेड हैं। तो लास्ट में हम लोग 9 लोग बचे थे, तो वही लोग बैंड को लेकर आगे चल रहे हैं। उसके बाद भी फिर कुछ लोगों का इंटरेस्ट चेंज हुआ, वो लोग गए। फिर अभी हम लोग करेंटली 12 लोग हैं जो हम लोग सारे मिलकर परफॉर्म करते हैं और बैक एंड पे पूरी टीम 12 की है। ओके ओके। तो 12 लोगों में से अभी 5 हैं हमारे साथ। कौन मिसिंग है? एक प्रिंस मिश्रा है, वो कीबोर्ड प्ले करते हैं। Okay. और म्यूजिक भी हमारे बैंड में वही बनाते हैं। जतिन कश्यप वो गिटार प्ले करते हैं। ओके। और
मुकुल सैनी बेस गिटार प्ले करते हैं, सुदामा है, मतलब विशाल सुदामा एक ही है, वो ढोलक प्ले करते हैं, और दीपक हमारा साउंड इंजीनियर है, अमन हमारा पूरा पीआर वगैरह संभालता है। ऐसे टीम बड़ी है। फाजिल वोलिन प्ले करते हैं। ऐसे 12 लोगों की टीम है हमारी। ओके तो जैसे कि आपने कबीर जी का नाम लिया, तो क्या आप उनके दोहे भी गाते थे पहले? जी पहले हमने बहुत गाया है। हमारा हम लोग 1.5 साल तक हम लोगों ने सीपी में पालिका बाजार गेट नंबर 1 के बाहर बैठ के गाया गर्मी में। अरे वाह, न्यूज़ 18 पे एक सीरियल आता था उसके लिए, भैया जी का हिंद, उसका हम लोग इंट्रो और आउट्रो में हम लोग परफॉर्म करते थे। अच्छा। तो हम लोग दोपहर में जाते थे, वहाँ पे बैठ जाते थे। ट्यूशन में मैसेज कर रखा कि सर आज तबीयत खराब है, ट्यूशन वाले सर ने देख लिया, वो मैसेज करके भेजना कि तू तो बेटा वहाँ बैठा हुआ है। तो हम लोग, तो हमारा वहाँ पे एक बहुत अच्छा फेमस था, हम लोग अभी इसको गाते हैं, भला हुआ मोरी गगरी फूटी। कबीर जी का बहुत फेमस था हमारा। अच्छा। तो वो लोग आते थे, सुनते थे, हमें पैसे भी दे के जाते थे, हम लोग तो अच्छा लगता था। ओके, तो मतलब आप शुरुआत लगभग वहाँ से हुई जी। है, कह सकते हैं। जी हाँ जी, हाँ जी। तो कोई कबीर जी का कोई दोहा आप? बिल्कुल बिल्कुल यही गाते हैं। भला हुआ मोरी मटकी फूटी, भला हुआ मोरी मटकी, मैं पनिया भरन से छूटी, मोरे सर से टली बला, मोरे सर से टली बला, हे मैं पनिया भरन से छूटी, मोरे सर से टली बला। भला हुआ मोरी मटकी फूटी, भला हुआ मोरी मटकी, मैं पनिया भरन से छूटी, मोरे सर से टली बला, मोरे सर से टली बला, ए मैं पनिया भरन से छूटी, मोरे सर से टली बला, ए मैं पनिया भरन से छूटी, मोरे सर से टली बला। ब्यूटीफुल। ये जो एनर्जी आप लेके आते हो ना, इसमें सॉन्ग्स में गूज़बम्स देते हैं हमें तो। तो आप लोग के कोई गुरु भी होंगे जिनसे आपने सीखा होगा? आई एम श्योर सबके अलग अलग, तो सबके उनके बारे में अलग-अलग आप? गुरु है। जैसे मयंक शुरुआत करेगा अपने गुरु जी से। मेरे मतलब शुरुआत पिताजी से भी करी है, उन्होंने हारमोनियम सिखाया मेरे को शुरुआती दौर में। फिर उनके बाद एक फ़ीमेल टीचर थी, तो उनसे मैंने सीखा थोड़ा। फिर उनके बाद एक श्री श्री भगवान शर्मा जी, जो जिनसे मैंने 8th ईयर पूरा कंप्लीट किया है, मतलब मास्टर्स भी करी है मैंने उन्हीं के थ्रू म्यूज़िक में। तो वहीं से दौड़ चला आ रहा है। मेरा भी था, मैंने जिनका नाम इसने लास्ट में लिया, भगवान दास सर जी, हाँ जी। शुरुआत मैंने उनसे करी थी सीखने की, और बहुत इंस्पायर हुआ मैं उनसे। हमारे स्कूल में ही वो सिखाते थे। उसके बाद मैंने राजेश अरोड़ा सर से सीखा। उसके बाद अभी मैं ईशान सर से सीख रहा हूँ। मैंने तो कहीं से सीखा नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन म्यूजिशियन हूँ। इन सबकी जनरेशन, मतलब ये भी शायद फर्स्ट जनरेशन म्यूजिशियन है, बाकी सबकी जनरेशन चलती आ रही है। अच्छा। लेकिन अभी मैंने वेस्टर्न सीखना स्टार्ट करा है। स्पर्श संगम बहुत अच्छा ड्रमर है इंडिया में, अच्छा। तो उनसे मैं ड्रम सीख रहा हूँ। अरे वाह, तो प्रोफेशनली मतलब आप हाँ, भी कर रहे हो? अच्छा मेरी बारी। तो मैंने तो मतलब मैं बचपन में बहुत कम बजाता था, ऐसे कोई वो नहीं था, पर हमारे घर में बहुत सदियों से बांसुरी चलती आ रही है। अच्छा। तो हमारा पूरा जनरेशनल है वो। तो मेरे दादाजी, मेरे पापा जी मेरे को बचपन में सिखाया करते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे पापा और दादाजी के देहांत के बाद मैंने थोड़ा सीरियसली इसको सीखना स्टार्ट किया, मेरे गुरुजी पंडित रविशंकर प्रसन्ना जी से, जो कि मेरे ताऊजी भी लगते हैं। ओके। तो उनसे मैं सीखते सीखते अभी यहाँ पर हूँ। तो आप वैसे कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग बनारस के रहने वाले हैं। बनारस के? उनका घराना पूरा अच्छा, बनारस सब? का है। पूरा बनारस घर। मैं मथुरा से हूँ, सब अलग अलग जगह से। मेरी स्टार्टिंग तो घर से ही हुई है। मम्मी पापा भी सिंगर हैं। उसके बाद स्कूल में मैंने सीखना शुरू करा स्कूल के टीचर से। लेकिन अब मैं उस्ताद रफीउद्दीन साबरी जी से तबला की तालीम ले रहा हूँ। अरे वाह। तो सभी अभी हम लोग सीख भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग प्रोफेशनल। अच्छा, लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो इतना बढ़िया गाते हो, तो इसके लिए कितना रियाज करना पड़ता है, कितना प्रैक्टिस करते हो? रोज ही हम लोग बैठ के रोज रात को Daily एक जब भी बार, time मिलता है। रोज रात को एक बार ग्रुप में मैसेज आता है, टुमारो प्रैक्टिस एट 1 PM। 3 बजे तक पहुँच जाते हैं सब। 3 बजे तक? अब टाइम के पंचुअल इसलिए नहीं है, सबके पास बहुत सारे काम है, लेकिन हम लोग जो मोस्टली रोज ही बैठते हैं।
हमारा अपना स्टूडियो है, हम लोग रोज़ आते हैं, भले कुछ ना करें लेकिन हम लोग साथ बैठते हैं। कभी मन नहीं होता कि प्रैक्टिस भी नहीं करते, आज बहुत थक गए, धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी इसको से सर आए में हैं। दर्द भी होता है कभी कभी ऐसे। तो हम लोग से वैसे ही बैठ जाते हैं, गेम खेल लेते हैं, लेकिन हम लोग रोज़ मिलते हैं, शोज हो चाहे ना हो, हम लोग रोज़ मिलते हैं, तो कितने घंटे रोज रियाज करते हो? सुबह से शाम तक। सुबह से शाम सुबह तक से शाम लगातार, तक, हाँ। डेली नॉन Daily, स्टॉप, non-stop। संडेज भी? हाँ, अरे वाह, जैसे सबके हमारा जो स्टूडियो भी इंस्ट्रूमेंट सबके खुले रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं ड्रम्स बजाता हूँ तो मैं ही ड्रम्स बजाता हूँ, हमारा वोकलिस्ट आके ड्रम से बैठ के वो बजाने लग जाएगा, तबले वाला ड्रम से बजाने लग जाएगा, कोई मतलब कोई भी किसी के भी इंस्ट्रूमेंट लेके हम लोग बस म्यूजिक करते रहते हैं, कैसे तैसे म्यूजिक होना चाहिए और प्रोडक्टिव काम निकलना चाहिए। तो रोज़ ऐसा होता है कि हम लोग एक गाने को रोज़ रिपीट करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें अच्छा ही होके बाहर आता है। कुछ ना कुछ फ्यूजन तभी आ पाता है जब व्हेन यू क्योंकि मतलब प्रैक्टिस इतनी की कोई practice लिमिट ही की नहीं है। है। हाँ जी, प्रैक्टिस की कोई लिमिट तो है नहीं, हाँ क्योंकि वो जितना तो है, प्रैक्टिस करोगे जितना उतना रियाज ज़्यादा करोगे उतना हाँ, लेकिन हम बढ़िया। लोग रात को 8 बजे तक ही करते हैं। उसके बाद ये दूर रहता है तो इसको जाना पड़ता है। थोड़ा आपकी दूर। परफॉर्मेंस देख के लगता है कि अच्छा खासा रियाज किया हुआ है और अच्छा खासा आप लोग करते हो। हम लोग समझ बहुत में। ज़्यादा साथ में बैठते हैं इसलिए ऐसा लगता है, हाँ। क्योंकि अब हमारे पास कुछ काम इसके अलावा हम लोग और कुछ करते हैं ना तो हमारा मन नहीं लगता है। तो रोज़ रात को एक मैसेज डाल देता है कि कल आना है, और फिर बोलते हैं यार कल नहीं करते हैं, पर फिर ये मना लेता है सबको, इसको कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। एक ऐसा इंसान भी होना चाहिए। तो फिर वही हम लोग बैठते हैं और हम लोग रोज़ कुछ नए गाने ट्राई करते हैं, रोज़ कुछ नया ट्राई करते हैं कि करने का, तो वही उसी से हम लोग आज यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। बैंड को पूरा कनेक्ट करके मतलब जतिन रखते हैं, हाँ ऐसा हाँ, लगता मतलब है। सब लोग अपने आप में वैसे तो कनेक्टिंग रहते हैं। सब टाइम पे आए, सब हाँ, टाइम नहीं, पे बट एक रियाज होता है ना करें। जो ये थोड़ा सब देखना पंक्चुअल होता है पड़ता कि है। इसको मैसेज हाँ, करना ये है, मुझे उसको देखना रखने पड़ता के ये लिए बात मैं wait आज इससे करना कर भी रहा था कि इसको मैनेजमेंट मुश्किल नहीं है, इसको मुश्किल है माइक्रो मैनेज। मतलब बड़े इवेंट संभालना बहुत इजी है, इन लोगों को आपस में छोटा- संभालना छोटा- बहुत छोटा, मुश्किल है। कि मैंने 7 बजे का टाइम डाला तो सब 7 बजे ही आ जाए, आज तक कभी जीवन में नहीं हुआ। 7 के 10 बजे ही बजे हैं, ऐसा होता है। वैसे आपका पर्सनल फेवरेट म्यूजिक टाइप क्या है? मतलब कैसे सूफी होता है, बॉलीवुड स्टाइल, या फिर हर किसी का अलग अलग है। सबका अलग अलग मेरा तो डिवोशनल ही है, डिवोशनल है आपका? बजाता मैं मुझे वेस्टर्न हूँ बॉलीवुड लेकिन मेरा टाइप्स डिवोशनल पसंद है ज़्यादा, हाँ। सूदिंग और बॉलीवुड सॉन्ग। बॉलीवुड सॉन्ग्स। आई तो लाइक ऑल द जॉनर्स, मतलब मैं मैं सब बजाना मतलब चाहता ऐसा हूँ, कुछ सब नहीं है कि कुछ ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा पसंद मेरे को सब पसंद है, मैं सब। बोलती मैं सब सुनता हूँ। सारे गा लेता हूँ। बहुत मुश्किल है बताना। चलो अच्छा है। नहीं, आपके सारे गाने अच्छे हैं ना, जो भी, चाहे बॉलीवुड सुने, चाहे सूफी सुने, चाहे कव्वाली हाँ, सुने, सब में एक चाहे- अलग सा फ्यूजन होता है। लेकिन हमारा ऐसा है कि जो हम परफॉर्म करते हैं हमें सुनना कुछ और पड़ता है। जैसे हम लोग डिवोशनल परफॉर्म कर रहे हैं तो लेकिन हम लोग सुनेंगे थोड़ा ऑर्केस्ट्रल टाइप म्यूजिक या फिर वेस्टर्न म्यूजिक, जिससे हम उसको फ्यूजन करके दे Fusion कर पाएँ, सकें। अच्छा। जिससे हम बॉलीवुड म्यूजिक को भी ऐसा बना पाएँ, डिवोशनल को भी ऐसा बना पाए कि यूथ उसको सुने। जैसे हमारा एक भजन है बहुत अच्छा, राम को देखकर जनक नंदिनी, उसको आप सुनोगे तो आप बिल्कुल मेंटली वही पहुंच जाओगे कि स्वयंवर हो रहा है, भगवान चल के आ रहे हैं, तो हमने उसको म्यूजिकली वैसा बनाया है। तो ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं। तो मतलब आप चाहते हो कि यंगस्टर्स जो हैं वो इंक्लाइंड हो म्यूजिक की तरफ, भजन की तरफ, हर चीज हम लोग खुद तो उसको यंगस्टर्स हैं फ्यूजन करने का फायदा हो गया। जी। और मतलब हो भी हमें रहे कई हैं। बहुत हो भी रहा है, जगह नहीं हो हो भी रहा है। बहुत जगह हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि लोग आते हैं कि बेटा आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं आयरलैंड से, यूएसए से, कि हमारी 5 साल की बेटी आपका भजन गाती है, आपसे बात करना चाहती है, वो वीडियो कॉल पे वीडियो सुनाते कॉल हैं। वीडियो कॉल करते हैं। कितना अच्छा लगता है ऐसा कॉम्प्लीमेंट। बहुत अच्छा लगता है हमें। नहीं, बहुत बढ़िया है। अभी रिसेंट में मेरे ख्याल से जब हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हाँ, थे, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, बस में थे, मतलब अपनी ट्रैवलर में जा रहे थे, तो यूएस से कॉल आया था, उनकी बेटी का बर्थडे था, तो उन्होंने हमें कॉल किया। अब तो आपने गाया? हाँ, मतलब रास्ते में नेटवर्क नहीं थे, फिर हम एक जगह रुके, हमने वाईफाई लिया, फिर हमने वाह। कॉल किया उनको, तो आपने भी कितने हमने efforts उनके दिए? लिए गाया, efforts फिर उसने डाले। सेम हमारे लिए गाया, हाँ, उस 5 साल की बच्ची ने। भजन, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सही है। तो आपकी जब सबसे पहली वीडियो जो वायरल गई थी, जी, जो मेरे ख्याल से रातों रात वायरल गई थी, वो कौन सी वीडियो थी, वो कौन सा वो एक पाकिस्तानी गाना था। पाकिस्तानी क्या वो पाकिस्तानी सॉन्ग था जो आपने पाकिस्तानी गाया था? सॉन्ग नहीं, अगर हम भजन की बात करें तो अगर भजन था स्पिरिचुअल हमारे उसमें साथ बोले श्री रघुनाथ राम जी का भजन था, वो दिवाली पे डाला था और वो वायरल हो दिवाली वाले टाइम ही रहा, मतलब आपको कब पता चला, जैसे आप गा दिया, आपने डाल दिया वहाँ पे, तो सुबह हाँ, came to मतलब know about it? ऐसे होता है कि जैसे हम लोग कुछ भी वीडियो डालते हैं ना, तो हम लोग ऐसे चेक नहीं करते, अच्छा, लोग हमें आकर बताते हैं कि भाई ये ये आपकी वीडियो वायरल वायरल चली गई। हाँ, तो हमें लगता है कि हाँ सही में वायरल हुई है। वैसे वो वीडियो ऐसा हुआ था कि हमने डाली तो बहुत सारे पेजेस ने डाल दी थी, 50-60 पेजेस ने, तो उस पर मल्टी व्यूज आ रहे थे, फिर लोग हमारे पेजेस पे भी आ रहे थे, तो ऐसे वो वायरल हो गई थी। फिर हर किसी के फ़ोन में हम लोग मेट्रो में जा रहे हैं तो देख रहा है सामने वो लड़की मेट्रो में बैठ के हमारी रील स्क्रॉल कर रही है, तो हमें लगा कि हाँ लोगों तक अच्छा पहुंच लगता है रही देख के। हाँ, ये चीज़ बहुत अपने हमारे ग्रुप में भी कास्ट में ये भी चीज़ है। होती है कि हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, दूसरी गाड़ी में स्क्रीन पर हमारा गाना चल रहा होता है। एक बार हम लोग फ्लाइट में थे, फ्लाइट में वो एक आंटी मिली हमको और उनके फ़ोन में हमारा गाना चल रहा था लिटरली, तो हम लोग देख के बड़ा वो करते हैं कि यार वाह हमारा गाना बज रहा है। इतनी खुशी होती है जब इतनी मेहनत करो और लोग देखें उसको, तो तो बहुत अच्छा सबसे पहला कहेंगे कि स्पिरिचुअल गाना आपने कौन सा गाया था सबसे पहला, सबसे पहला जो वायरल भी हुआ जो वायरल नहीं भी हुआ, बट पहला स्पिरिचुअल गाना जो आपने, या आपने स्टार्ट ही स्पिरिचुअल गानों के साथ ही किया था?
हम तो सभी गाते थे। क्या था, हमारे बैंड में पहले 5 सिंगर थे और सबका अपना अपना जोनर था। किसी को बॉलीवुड पसंद था, किसी को डिवोशनल पसंद था, किसी को सूफी पसंद था। तो हम लोग सभी गाते थे। शायद वहीं से हम लोग को इतना वर्सटैलिटी में जा पाए हैं कि हम लोग सब कुछ गाते हैं। करेक्ट। तो अभी आप करेंटली कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसके बारे में बताना चाहोगे? हाँ, हमारा एक प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो Please बताइए हमें। बेसिकली क्या है कि वो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बहुत जल्दी आने वाला है और हम लोगों ने उसको खुद बनाया। हम लोगों को उसको बनाने में कम से कम 1.5 साल लगा है। 1.5 साल। हम लोगों को पहले लगता था कि लोग कैसे बोलते हैं कि हमें 1.5 साल 2 साल लगे गाना बनाने में। हमने खुद बनाया तो हमें पता चला कैसे लगता है, क्योंकि हम लोग रोज़ उस गाने के लिए बैठते तो हमें लगता था कि आज कुछ नया करते हैं, कुछ अलग डालते हैं। तो उस गाने को हमने मल्टी जॉनर बनाया है। उसको हमने स्टार्ट करा क्लासिकल से, फिर उसमें फोक भी आया है, फिर उसमें वेस्टर्न भी आया है, फिर उसके बाद वो एक ऐसा फोक है कि वो समझ नहीं आ रहा कि वेस्टर्न है कि फोक है, क्लासिकल है। वो ऐसे मूवमेंट भाई खत्म हुआ। उसके अंदर हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डाले हैं, इंडियन वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स। और वो ऐसा है कि आप अगर सुनोगे तो आपकी आंखों से आंसू जरूर आएंगे। मतलब कुछ यूनिक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी, मतलब मोस्टली नेक्स्ट मंथ हम लोग उसको पूछ रिलीज सकते हैं कर किसके साथ आ रहा है या अभी आप डिस्क्लोज नहीं वो करते? दीप राग सर के साथ आ रहा है। अरे वाह। बेसिकली हमने उनको अप्रोच किया था। वो बहुत टाइम से, जब हम मतलब हमारा पहला गाना जब वायरल हुआ था रांझा, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी में आया था शेरशाह में, तो उससे उन्होंने हमें बहुत सारे मैसेजेस करे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो उनसे वो हमसे पूछते रहते हैं, बात हमारी होती रहती है। तो हमने उनको सुनाया, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि इसको मैं अपनी प्रोडक्शन रिलीज करना चाहूँगा। अरे वाह, तो अभी उसका ऑडियो बन चुका है, बस वीडियो रहता है, बहुत जल्दी आएगा। कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मतलब कोई ऐसा ड्रीम कोलैबोरेशन है जिसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हो आप करने के लिए, ऐसा कुछ? ड्रीम कोलैबोरेशन तो मेरा पर्सनली अगर विद द बैंड तो मैं यही चाहूँगा कि अरिजीत सिंह के साथ कोलैबोरेशन। ओके। मेरे हिसाब से ए.आर. रहमान से अच्छा कोलैबोरेशन किससे? सबका अलग अलग सबका है। अलग अलग है। तो इतने सारे नाम लेने को तैयार हूँ। ए.आर. रहमान सर, शंकर एहसान लॉय सर, और फिर अमित त्रिवेदी, सलीम सुलेमान। हम कितने सारे ऑप्शन हैं। ड्रीम कोलैबोरेशन क्या, हम तो चलो बोलो सबका अलग अलग ड्रीम कोलैबोरेशन है, सबका पूरा होएगा तो सबको फायदा होगा उससे। सुनिधि मैम, श्रेया मैम, किसी के साथ भी मिल जाए। बेसिकली हमारा गोल बस ये है कि हम अच्छे से अच्छा म्यूजिक लोगों को दे पाएं और लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाएं। वो आपने ऑलरेडी बना लिया है। मुझसे और लोग याद रखें, नाम भी याद रखें और हमारा काम भी। हाँ, नहीं आपने ऑलरेडी बहुत लोगों के दिलों में जगह बनाई है और बहुत पसंद करते हैं लोग आपका म्यूजिक। मैंने भी जब पहली बार देखा था तो हम लोगों ने साथ में शेयर किया मतलब मैं रोज सुबह उठ के टीवी पे लगा लेती थी और मैं अपना पूरा काम वाम करती रहती थी, चलता रहता था कंटिन्यू। सभी लोग इसी ऐसा टीवी ही पे करते आपका। हैं। हाँ, मेरा ऐसा ये अच्छा लगता है ना, अच्छा फील होता है। शुरुआत ऐसे काम करने लग जाते थे। मतलब मैं अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे भजन से ही करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपका एक राम जी का गाना था, भजन था, वो था जो आपने अयोध्या के टाइम पे गाया था, राम आएंगे। तो मैं वो चला उसको कंटिन्यू चलता रहता था और मैं काम वाम करती रहती थी अपना। तो बहुत अच्छा लगता था। दिन की शुरुआत एक बहुत पॉजिटिव नोट पे होती है, तो अच्छा लगता है। तो तब से मैं आपको सुन रही हूँ। आपका कोई एक्सपीरियंस लाइव परफॉर्मेंस के टाइम पे जो आप शेयर करना चाहोगे? सभी का अलग अलग। I'm sure बहुत experiences होंगे। पर्सनली है कि हम लोगों ने जश्न एकता में परफॉर्म किया था, तो उसका एक्सपीरियंस ये लगता कि हम लोग बहुत, मतलब तब तो बहुत ही छोटे छोटे परफॉर्मेंस करते थे। एकदम से हमें इतना बड़ा स्टेज मिला पब्लिकली, जहाँ पे 14,000 लोग हमारे सामने खड़े हुए थे। वाह। और वहाँ पे हुआ ये कि हमें नहीं पता था कि इतने सारे लोग हमें जानते हैं। वहाँ पे कैपेसिटी 14,000 पीपल की थी, लेकिन आगे 25,000 लोग। और उनको बाहर से मेजर ध्यानचंद ऐसा स्टेडियम का गेट बंद करना पड़ा कि अब एंट्री नहीं है। वाह। और हमें स्टेज पे जाना था, हम लोग बैक स्टेज थे और मेरे मम्मी पापा का फोन आया था कि हम लोग बाहर हैं, अब हमें लेने आ। अब मैं परेशान जो हो गया अंदर नहीं कैसे आ पाए। करूं? हाँ, क्योंकि बाहर से एंट्री बंद कर दी। पहले मैंने उनका नाम लिखा रखा था, फिर मैं बाउंसर को लेकर गया, उनको जैसे तैसे लेकर आया। और मेरे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट था वो, क्योंकि मेरे पापा स्टेज पे खड़े होकर मेरी वीडियो बना रहे थे, क्योंकि हम लोग तो फर्स्ट जनरेशन म्यूजिशियन है, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मेरे बेटे के लिए इतने सारे लोग, मतलब हमारे पूरे बैंड के लिए। तो वो इतना अच्छा था कि जब हम लोग साउंड चेक भी कर रहे थे, लोग सामने चिल्ला रहे थे, तो हमें ही रोंगटे खड़े हो रहे थे कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ, मतलब इतने सारे लोग हमें सुन रहे हैं। तो मेरा तो पर्सनली वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी सबका कहीं ना कहीं अलग अलग होगा। हम लोग बहुत सारे, ऑब्वियसली पेरेंट्स आ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, उस प्राउड मोमेंट होता है ना, वही प्राउड मोमेंट था। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? आई थिंक रिसेंटली मेरा सबसे जो अच्छा एक्सपीरियंस था वो था महाशिवरात्रि के दिन। वी वर परफॉर्मिंग फॉर आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर, आई थिंक वो बैंगलोर था ना, बैंगलोर। और जगह थोड़ी भूल जाते हैं हम लोग, बहुत जगह ट्रैवल करते हैं इसलिए। और लेकिन उस दिन क्या हुआ था, एक तो हम लोग हॉटस्टार पे लाइव थे, जियो हॉटस्टार पे, और वहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। और लेकिन हमको फिर भी जितना बहुत नेटवर्क आ रहा है, उधर से मैसेज आ रहे हैं, घर से कॉल आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रही है फोटो की कि तुम लोग कितने अच्छे लग रहे हो, कितने बढ़िया दिख रहे हो टीवी पे। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म था और बहुत अच्छा साउंड भी था उस दिन। पहली बार
हाँ, देख घर रहे वाले ने हाँ, घर वालों ने कोई टीवी अलग टीवी पे feeling नहीं होती है। ऑन इंटरनेट पे पहली बार देखा था। हॉटस्टार पे हम लोग Hotstar टेलीकास्ट टीवी पे तो हम लोग आ चुके हैं बहुत बार, लेकिन हॉटस्टार पे वो पहली बार था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमको तो पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे। क्राउड भी 3 बहुत लाख अच्छा लोग था। 3 लाख लोग हाँ, थे। 3 लाख लोग अरे थे। बाप। एंड प्लस परफॉर्मिंग फॉर श्री श्री रविशंकर जी, इट वाज सो और गुड। जब हमने बम लहरी गाया तो वो रविशंकर जी खुद खड़े हुए हम लोगों को ऐसे आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा गा रहे हो आप इससे लोग। अच्छा और क्या चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उस दिन तो बहुत अंदर से मेरे जयकारा निकला था। और उस दिन ऐसा हुआ था जयकारा एक हमने बार लगा के दिखा दो हमें तो भी। मैं बनारस से आता हूँ ना, तो हमारे यहाँ पे जयकारा बहुत अच्छे से लगाते हैं। तो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वाह। और हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे उस दिन भी एक दिन पहले हम लोग गए थे स्पेशली कि इतनी बड़ी पब्लिक है तो अच्छे से साउंड चेक करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। एक दिन पहले हमने साउंड चेक किया रात को, तो ये जो इन ईयर का एक बॉडी पैक होता है, हम लोग इन ईयर यूज़ करते हैं, तो बॉडी पैक मेरे लिए 6 चेंज हुए, लेकिन 6 के 6 खराब। और मैं ड्रम्स प्ले करता हूँ, ड्रम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी बैंड के लिए। तो मैं परेशान हो गया कि भाई मैं नहीं बजा पाऊंगा कल, मेरे को नहीं पता कैसे बजेगा, हम लोग कैसे करेंगे। और जब हम परफॉर्म करने आए तो हमारे से पहले और भी आर्टिस्ट थे, लाइनअप आर्टिस्ट शो था। मैं बैठा और मेरा इनर बिल्कुल सॉर्टेड, मतलब ऐसा इनर कभी नहीं बना होगा और इतना अच्छा महादेव हुआ की वो। कृपा है ना, वो होना था, चलना था। वो तो बहुत अच्छा मेरे लिए मेमोरेबल ये था कि जब मैंने पहली बारी स्टेज पे शेर मारा था, उस समय हम दुबई में थे। और मेरे लिए ऐसा था कि मेरे को पता नहीं था कि मैं इंटरेक्शन कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं सडनली मुझे आया कि आज मेरा बड़ा मन कर रहा है, मैं कुछ इंटरेक्शन करता हूँ। उस समय मैं ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता था पब्लिक से। फिर मैंने दुबई में एकदम से शेयर किया और पब्लिक का इतना अच्छा रिएक्शन आया ना, उससे जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, आज तक मैं उस कॉन्फिडेंस पे ही चल रहा हूँ। तो जहाँ शेर नहीं बोलने थे वहाँ भी शेर। तो तो हमारे एक साथ शेर भी तो एक हमें भी सुनना है। हम भी चाहेंगे वो एक्सपीरियंस लेना। सबसे फेमस वाला बहुत सारे जो हैं। हम लोग पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि वैसे थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा, अच्छा हाँ रहेगा नहीं, सही है, बढ़िया है। अभी दिमाग में आ नहीं रहा जोर से। बुल्ले शाह वाला, हाँ, बुल्ले शाह वाला। लोकी कहते अच्छा, बुल्ले शाह ने क्या खूब फरमाया है, वे लोकी कहते दाल निगलदी मैं पत्थर गलदे वेखे। लोकी कहते दाल निगलदी मैं पत्थर गलदे वेखे, और जिन्हां ने कदर ना कीती यार दी हथ खाली उमल दे वेखे। क्या बात। हाँ, और अब मैं वो रोमांटिक वाला करता हूँ जो मैं सोच रहा था कि किसी को ताकूं या ना ताकूं एक शख्स को तकना है। वाह वाह करो यार, जोर कि किसी को ताकूं या ना ताकूं एक शख्स को तकना है, आ गया है सामने हकीकत है या सपना है। बहुत बढ़िया। लोग कब कैसे ईद मनाते हैं ये वो ही जाने, लोग कब कैसे ईद मनाते हैं ये वो ही जाने, हम जब चाहें ईद मना ले क्योंकि चांद हमारा अपना है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेर की अगर बात हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि मयंक भी एक दो शेर बोले। कौन सा सुनना चाहते हैं? रिलेटेबल, बहुत रिलेटेबल। आप बोलोगे तो मेरे लिए कह रहा है बहन जी प्लीज। कौन सा सुनना चाहते हैं? वो बर्थडे वाला। बर्थडे बर्थडे वाला। तो ये मैं अपनी दास्तां सुनाना चाहता हूँ। ये इसी ने लिखा है। अच्छा, मयंक के ज्यादातर शेर मतलब वो खुद कहानी लिखता है। हाँ, और वो खुद यही बोलता है कि ये मेरी दास्तां है। अरे वाह। तो जन्मदिन 20 का 21 को तूने विश किया। ओके। वाह वाह, क्या बात है। जन्मदिन 20 का 21 को तूने विश किया, तेरा बस एक मैसेज मैंने दिन भर मिस किया। तेरी उस भूल को मैं अब तलक छिपा रहा हूँ, तेरी उस भूल को मैं अब तलक छिपा रहा हूँ, और जन्मदिन आज भी मैं 21 को मना रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें तो पेन भी है। ऐसा कुछ तो बीस मेरे को साथ करना भी हुआ चाहिए है। था, किया है, ये गलत है। असली घटना पे आधारित है, अच्छी घटना पे आधारित। ऐसा कुछ तो मेरे साथ भी हुआ है। होता इसके रहता है, साथ होता रहता है, होता बर्थडे रहता पे है। इसकी डेट चेंज होती है। होता सबके साथ है, लेकिन अच्छी बात है। वो शख्स जिसने मिस किया वो बहुत दिल के करीब होगा ना। हाँ, ठीक है। अभी वो बात नहीं करता है। वो आगे बात करेंगे। कुश्ती रखते हाथ नहीं रखते। काफ़ी शायरी हैं, अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो आपका एक्सपीरियंस रहेगा। मेरा एक्सपीरियंस साहित्य आज तक जो हमारा शो था, तो शो ख़त्म होने के बाद रेड कारपेट पे चल रहे थे हम लोग, तो मीडिया थी पूरी, बहुत सारी भीड़ थी। हल्का सा आगे चल के एक आंटी खड़ी हुई थी, बहुत एजिड थी, बहुत एजिड, मतलब वो थोड़ा ऐसे करके खड़ी हुई थी। हाँ,
तो उन्होंने बोला ऐसे करा, बेटा बेटा इधर आओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बोला बेटा हंसते रहा करो, तुम्हारी हंसी देख के ना मैं बहुत अंदर से खुश रहती हूँ, मैं बहुत देखती हूँ आपको। मैंने उनको ऐसे मतलब हक किया उनको, बोला थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद हम चले गए थे। बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए वो। बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट था सच में। दीपांशु को तो बहुत ज़्यादा हंसी के लिए आते हैं। दीपांशु का एक कॉन्सेप्ट है, वो हंसे, वो अपना बिल्कुल मस्त है, हंसेगा, दोनों कंधे हिलाएगा। और दीपांशु गाना ही बहुत अच्छा गाता है, मतलब नॉट मेनी पीपल नो दिस, लेकिन दीपांशु एक बार गाना तो चाहिए। बहुत अच्छा लगा। कुछ गा के सुनाना अरे चाहोगे? साथ में गाता हूँ ना, सबके साथ में गाता हूँ। चलो ठीक है। स्माइल आप सब लोगों की पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है definitely। सच में। और ये बहुत मैटर करता है जब आप परफॉर्म करते हो ना, स्टेज पे भी हम लोग ये बहुत कोशिश Compliment करते हैं आता कि एक दूसरे को स्माइल जबरदस्ती करवाएं। भाई हम लोगों में कुछ है कि एक तो हम लोग ऑलमोस्ट 12 साल से साथ हैं, तो हम लोगों को हर एक बंदे का सब कुछ पता है। कुछ ऐसा ही नहीं कि हमसे छुपा सके, चाहे वो घर का हो, गर्लफ्रेंड का हो, बाहर का हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है ना। सब पता है। तो हम लोग सिर्फ हंसते हैं। एक बारी मुझे याद है, हमारा ना एक्सीडेंट हो गया था पूरे बैंड का। अरे हम लोग ट्रैवल कर रहे थे ट्रैवलर से, तो रात में रोड पे बिल्कुल अंधेरा था, सामने ड्राइवर कुछ नजर नहीं आया, उसने ट्रैवलर ऐसे करके उतारी होगी रोड से, तो ट्रैवलर ऐसे आगे से खड़ी होके ऐसे चली गई। और मुझे ध्यान है कि जैसे ही मेरी आँख खुली ना, तो प्रिंस पीछे था मेरे, तो उसका सर शीशे पे रखने वाला था, मैंने ऐसे हाथ चढ़ाया कि उसका सर ना लगे, और हम सब ट्रैवलर से उतरे, मैंने देखा ट्रैवलर खत्म हो गई है। वो तो और बहुत 4:30 बजे थे सुबह के, उस रोड पे अगली बस जो थी दिल्ली जाने की वो 7:30 बजे की थी, तो हम लोगों को वहीं बैठना पड़ा। मतलब किसी को चोट नहीं है? चोट किसी को नहीं आया, लेकिन हम लोग जैसे ही उतरे ना, हम सब पहले हंसे। अच्छा। अब ये नहीं पता क्यों हंसे, हम क्या हो लोग गया? हंस रहे हैं और बिल्कुल अंधेरे रोड पे। और ये अब क्या देखना कि करें यार हम बचे कैसे। हाँ, फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये ट्रैवल में ये हुआ, वो होती हुआ, है। ऐसे वैसे। और कई बार ऐसा हुआ कि फ्लाइट मिस हो जाती है, जैसे मुकुल हमारे बैंड में है, वो दूसरा कुंभकर्ण है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है उसकी मिस ही होगी, ये तय है कि वो अपनी जेब से पैसे खर्च करके अगली फ्लाइट लेकर ही आएगा। फ्लाइट मिस करनी करनी है। एक बार मुझे याद है कि हमारा शो था, तो फ्लाइट सबकी मिस हो गई पूरे बैंड की, तो उसमें भी हम 6 लोग हैं, बाकी 5 लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं कि हम सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, 7 बजे की फ्लाइट थी, वो 5 लोगों में से 2 लोग आए, वो 3 लोग फिर रह गए। फिर से तुम्हारी पहली फ्लाइट छूटी, उसके बाद लोगों की दूसरी फ्लाइट छूटी, फिर उन्होंने तीसरी फ्लाइट बुक करी 1 बजे की, उसमें से भी उन 3 में से 2 आए, एक बंदे की वो वाली फ्लाइट मिस हो गई। एक बार नागपुर वाली भी फ्लाइट अभी हुआ था ना, इतना मिसमैनेजमेंट कैसे हो गया? मिसमैनेजमेंट नहीं है ये, केयरलेस है। केयरलेसनेस है कि लोगों को है कि यार पहुंच हाँ यार, आराम से जाएंगे। पहुंच जाएंगे हम, शो से पहले तो पहुंच एक जाएंगे। हमारा नागपुर का शो था, टिकट सोल्ड आउट थी पूरा, लोग बहुत एक्साइटेड थे हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। एक दिन नागपुर, एक दिन मुंबई था, तो ज़्यादा टाइम एयरलाइन ने कैंसिल कर दी टिकट। अब हम लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं, क्या करें, आप हमारे चार्टर्ड प्लेन अरेंज कराओ, ये वो खूब बहस हुई 2-3 घंटे। उन लोगों ने बोला सर हम आपको रायपुर तक की फ्लाइट दे सकते हैं, वहाँ से आपको जाना पड़ेगा, बाय रोड 6 घंटे का है। अब उसमें भी सिर्फ 6 टिकट्स हैं उनके पास और बाकी 3 टिकट उन्होंने बोला कि दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से मुंबई, मुंबई से बैंगलोर, बैंगलोर से नागपुर, ऐसे पहुंचोगे? ऐसे हम आपको 3 टिकट दे सकते छू हैं, के आए थे दूसरी जगह को बस। और एक बंदे को शाम की डायरेक्ट फ्लाइट दे सकते हैं। तो एक बंदा शाम की डायरेक्ट फ्लाइट से पहुंचा, 3 लोग ये 6 फ्लाइटें लेकर आए, और हम 6 लोग रायपुर गए, रायपुर से बाय रोड बैठ के पहुंचे। हम लोग मतलब 8:30 बजे शो स्टार्ट था, हम लोग 9 बजे पहुंचे हैं। 9 से 10 हमने साउंड चेक किया है पूरी जनता के आगे, फिर 10 से 12 हमने परफॉर्म किया। तो ऐसा हमारे साथ 2-3 बार ही हो चुका है। तो जो 6 फ्लाइटें जिन्होंने की उनको कितने घंटे लगे पहुंचने में? मतलब सुबह 11 बजे की फ्लाइट ली उन्होंने, वो लोग सब लोग एक साथ ही पहुंच गए पहुंचे, सब एक साथ पहुंचे थे, टाइमिंग सबका सेम था, लेकिन वो लोग बेचारे सुबह से 11 बजे से फ्लाइट में घूम रहे थे। एक मैं भी था। अच्छा क्या एक्सपीरियंस था उस दिन? हमने इतना बात नहीं करी उस बारे में। ये तो आप ही बता पाओगे। उस दिन तो हमने कुछ नहीं, मतलब प्लेन में बैठे, दूसरी जगह गए, वहाँ जाके ऐसा लग रहा है कि भाई मुंबई तो आए लेकिन घूम नहीं पा रहे। और इन 3 लोगों में से भी अफसोस हो रहा है। 3 लोगों में सिर्फ एक को मैंने बताया था कि ऐसे करना, 2 को पता भी नहीं था कि ऐसे है। हम बस पीछे पीछे, मतलब मुकुल था, मैं था, और कौन था? प्रिंस। हम तीनों बस एक के भरोसे चले जाते, मुकुल को सब कुछ पता जो था। वो बता रहा है ना, हाँ, जो भी हम साथ साथ चले पर जाते। चलो पहुंच गए टाइम से। हाँ, पता नहीं हम कोलकाता उस समय गए नहीं थे कभी, तो कह रहे कि कोलकाता आए भी हैं लेकिन आए भी नहीं, कि आए और सिर्फ जमीन को छू टच के करके निकल चले गए। गए। तो बस ऐसे ही था। बहुत चलो बहुत मौके मिलेंगे आपको परफॉर्मेंसेस करने वो तो के जाते जगहों ही पे। रहता है। अब तुमने कई बार कोलकाता नहीं, शायद कहीं और था, आई डोंट नो, गए। जगह भूल जाते हैं, एज ही सेड। हाँ, काफी जगह रहता घूमते है रहते हैं ना, ना। इसे याद रहती हैं चीजें, लेकिन इसे देखो सारी ये लाइफ मैं याद बता तो रही हूँ, जोड़ के रख रहे हैं, तभी तो मैंने रखना पड़ता है। रूट है आपके बैंड का। है। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस, अगर हम वापस उस बात पे जाते हैं, तो वैष्णो देवी वाला परफॉर्मेंस। हम लोगों को मौका मिला था वैष्णो देवी में नवरात्रि पे 2nd डे परफॉर्म करने का, अरे वाह। तो हम लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो।
हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम लोगों ने 2 दिन में नए कपड़े बनवाए, डिज़ाइनर के पास गए कि हमें ऐसा चाहिए, अच्छा। फिर हमने उसको सिलवाया, हम लोग पहुँचे। तो हम लोग पहले ना, अब क्या था कि जो हमसे लिंकअप कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा मतलब कन्वर्सेशन नहीं कर रहे थे मुझसे, क्योंकि ऊपर नेटवर्क भी नहीं आते, मे भी वो भी बिजी होंगे। तो उन्हें बस इतना बोला कि आपको एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ मिल जाएंगी। अब हम लोग बहुत परेशानी में कि यार वैष्णो देवी पे चढ़ना पड़ता है, हम लोग सामान लेकर कैसे चढ़ेंगे। फिर एक और प्लान कि वहाँ पे साउंड चेक कैसे करेंगे, साउंड इतना जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। फिर हम पहुँचे तो सब बढ़िया से, हम लोग आए, हमें गाड़ी ऊपर तक लेकर गई। अच्छा। फिर हम लोगों ने वहाँ पर बैठ के पहले एक दिन पहले बहुत मतलब जीवन में पहली बार ऐसे दर्शन हुए होंगे कि हम लोग वहाँ पे वैष्णो देवी के आगे 10 मिनट खड़े हुए हैं। वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए। लेकिन वो फ्लाइट भी बहुत वो था, तो मैं और मयंक, मेरे को और मयंक को ना बैंड में पति पत्नी बोला जाता है क्योंकि हम लोग हमेशा साथ रहते हैं, रूम भी शेयर करते हैं। और उस दिन फ्लाइट में भी वही कर रहे थे हम लोग, हमारे आसपास जितनी भी ऑडियंस है उनके हमको कोई फर्क नहीं पड़ा कैसी क्राउड है, हम लोग अपना बैठ के स्कूल की बातें कर रहे हैं। तूने स्कूल में क्या किया मयंक, और मैं इसको अपने किस्से बता रहा हूँ, वो मेरे को अपने किस्से बता रहा हूँ, बहुत लाउड। और आसपास के लोग हमको 3-4 बार देख रहे हैं पीछे मुड़ के। हमको लगा ठीक है यार 2 घंटे की बात है, फ्लाइट उतर जाएंगे चले जाएंगे अपने घर। अगले दिन वो लोग सबसे आगे बैठे हुए थे क्राउड में और हमने बोल रहे हैं इनको सब पता है हमारे बारे में। ऐसे एक बार हम लोग वृंदावन में गए थे, राधा रमन लाल, और वहाँ पर जब हमने परफॉर्मेंस करी, वो तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी हमारे लिए कृपा है भगवान की कि हमने वहाँ पे परफॉर्म किया। और उसके बाद जब उनको सुला रहे थे ना, तो सारंगी का कुछ म्यूजिक चल रहा था, वो शयन आरती गाते हैं, शयन आरती, और लिटरली मैं सुन रहा था, उनके दर्शन मेरे सामने होते, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मतलब इतना ज्यादा मेमोरेबल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था ना वो। आप जब डीपली बहुत कनेक्टेड होते हो ना, मतलब हम लोग जहाँ पर जितने मर्जी पैसे खर्च करके भी नहीं जा सकते ना, वहाँ पे हम लोग बाय म्यूजिक चले जाते हैं। वही तो कह रही हूँ ना, म्यूजिक आपको कहाँ कहाँ ले जाता है। बहुत लकी फील होता है हमारे को कि नहीं नहीं, आप लकी हो, आपके ऊपर आशीर्वाद है मौका मिल भगवान रहा है जी। का, आगे भी बना रहे। तो एक और एक्सपीरियंस है इसमें, मैं मिसिंग था लेकिन बैंड का एक्सपीरियंस है, वो सब पूरा बैंड गया था जगन्नाथपुरी। अच्छा। मेरी दीदी की शादी थी तो मैं शादी के फंक्शन की वजह से नहीं जा पाया, और 2 लोग समंदर में डूब गए। लिटरली डूब गए, लिटरली डूब। हम लोगों को लगा कि और आज बहुत रीसेंट एक्सपीरियंस है ये, मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर नहीं, मतलब आपके सामने हाँ, वो डूब गए। हमारे वीडियो है, वीडियो प्रूफ है। बेसिकली हम सब थे, तो मयंक को वो डांट कर गया कि इनको बोलो ये लोग इधर ना नहाए, इधर गहराई है। अब मयंक है मयंक मतलब नहीं किसी से, वो अपना वीडियो कॉल पे लगे हुए चलते चलते चला गया उस तरफ। अब हम लोगों को पता नहीं था कि उसने बोला है कि उधर से लहर ले जाती है अंदर। हम लोग नहा रहे और मैं वीडियो बना रहा था सबकी, तो मैं देख रहा हूँ 4 लोग तो यहाँ पर, बाकी 2 काम गए, इधर गया तो उधर डूब रहे थे। ऐसा नजर आ रहा है। उनको बचाने के लिए जो गया, इसका मयंक का बड़ा भाई है जतिन भाई, वो हमारे बैंड में गिटार प्ले करते हैं, वो उनको बचाने के लिए गए, वो भी उनके साथ डूब गए। अब लिटरली वो ये मूवमेंट था कि एक आदमी विशाल भाई, उनके कंधों पे प्रिंस के कंधों पे जतिन भाई ऐसे आ रहे हैं। और हमें जतिन भाई का हाथ दिख रहा था सिर्फ, वो ऐसे डूब रहा अंदर चले गए थे। मतलब बचाने के लिए एक दूसरे को कंधे पे। वो, क्योंकि जब भी आप डूबते तो ये लगता है ना कि किसी हाँ, को पकड़ने नहीं समझ नहीं समझ आता। गया, फिर वो उनको बचा कर लेकर आया, उसने उनको डांट लगाई, एक तो ओडिया भाषा में बोला था, समझ नहीं आई इसलिए डांट महसूस नहीं हुई, लेकिन लगाई थी। बट चलो, मेरे को बहुत लेट पता चला कि डूब गए, मतलब हाँ ये क्या हो रहा है। मुझे तो बाद में पता चला। इसे ये तो बैठा हुआ, इसे बताया था मैंने, तभी आया। नहीं, एक्चुअली मैंने उनको वार्न किया था कि वो ऐसे बोल रहा है तो उधर चले जाओ। ये नहीं लेकिन वो करता, सुने। ये नहीं करता। नहीं कहा मैंने भाई। ये ना सुनने की वजह से हुआ है, मैं समझ गई। जब अंदर नहा रहे होते तो मिट्टी नीचे से ना जो दोनों पानी तैरने गए थे होते वो हैं, तैरने नहीं वो आते। खींच के ले जाता है, तो पैर जमीन पे आ नहीं पाते हैं और फिर इंसान डूब जाता है, खासकर जिनको स्विमिंग नहीं आती। अब आप बहाना कोई भी मान लो, लेकिन गलती तो यही है कि सुनी नहीं बात। हर भजन में एक अलग एनर्जी, एक अलग फील होता है। मतलब जब भी आप कुछ भजन को सुनते हो तो आपको एक बहुत एनर्जी फील होती है, आपको रिजुविनेट करती है वो। तो जब भी मैं शिव तांडव सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पावरफुल फील होता है। तो अगर आप हमें और हमारे व्यूअर्स को एक बार शिव तांडव गा के सुना दो तो। जी जरूर। जल प्रवाह पावितस्थले गले लंबितं तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाड वड्डमर्मच्चकार दण्डताडवं तनोतु न शिवं शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्यलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमाने मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जलल्ललाट पट्टपावनी किशोरि चन्द्रशेखरे हृदि प्रतीक्षणा मम
रही है मुझे आसपास। अभी तो अगर सब मेंबर्स होते तो और ज़्यादा अच्छा आता, म्यूज़िक सब भर के आता तो और अच्छा लगता। आपकी जो बांसुरी की आवाज़ है ना वो थोड़ा सा इसमें दब गई, तो मैं चाहूँगी आप एक बार सिर्फ बांसुरी अगर बजा के इसका। आई थिंक हम 3 इसको स्टार्ट करते हैं, फिर एक और हाँ। हम वो करेंगे। ठीक है। यू स्टार्ट, आई विल जॉइन। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। तो कहते हैं कि दिल टूटने के बाद म्यूजिक कुछ अलग ही गहराई के साथ निकलता है। तो ये सच बात है। ये सच बात है, ये तो हमने Fact है। मूवीज में भी देखा है। ऐसा मेरे को ये ऐसा लगता सबको है पता है, कभी ना कभी तो- वोकल्स वालों को ज़्यादा रिलेट होता होगा ये, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 सिंगर्स हैं और वो दोनों ही तब ज़्यादा अच्छा गाते हैं जब उनका दिल टूटता है। तो आप तो इसलिए वो हर दूसरे महीने में दिल टुटवाते रहते हैं। और दिल टूटवाने के बाद ये नहीं कि सिर्फ रुक जाए दिल टूटवाने तक, फिर वो हमको ट्रिप पे लेके जाते हैं। फायदा होता है, चलो पहाड़ पे। तो ये चाहते हैं कि हमारा दिल टूटने की फायदा जगह होता है, पहाड़। उससे फायदा होता है। ऐसा पिछले मेरे ख्याल से 4 महीने में हम 2 बार जा 2 चुके बार हैं पहाड़ ट्रिप पे जा पे। चुके हैं। तो दिल और टूटने के किसी बाद एक स्पेसिफिक पर्सन की वजह से गए हम ट्रिप लोग। पे नहीं जाते तो हम लोग फार्म हाउस बुक करते हैं, वहाँ पे दिन भर पार्टी बैठते हैं करते आराम हैं, से। बैठे रहते हैं। हाँ, नहीं सही है, क्रिकेट सही है। खेलते हैं। क्रिकेट हम लोग क्रिकेट खेलने चले क्रिकेट के जाते हैं। शौकीन हैं थोड़े। बहुत क्रिकेट खेलते हैं हम लोग। तो दिल किस किस का टूटा है? मैं तो बहुत, उनका होगा। मतलब जिनका शायद म्यूजिक ये एकदम तो बेचारा दिल रिलेशन टूटने के में बाद अच्छे निकला। मैं तो बेचारा क्या यार, अच्छी बात है। मतलब सभी का टूटा, मेरा, दीपांशु का, इसका। ये तो शायद म्यूजिक में आया दिल टूटने के बाद था। इसीलिए म्यूजिक का ये लेवल है अब है। इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर जो है ना दिल टूटने के बाद ही। मतलब मैंने जब गिटार सीखा ना, हाँ। उसके कुछ टाइम बाद ही मेरे साथ हुआ था। मेरे ख्याल से। मेकअप वगैरह हुआ, उसके पर बाद गिटार फिर के मैं बाद और तो ज़्यादा- लड़कियां आती हैं यार। हाँ मेरा उल्टा हुआ भाई, पता नहीं। चली कैसे गई? मैं अच्छा नहीं बजाता था ना पहले स्टार्टिंग में। शेर व मेरा जब शायरी भी दिल मुझे टूटा लगता है था- वहीं से निकली है, हैं? बिल्कुल। मेरा जब दिल टूटा था तो हमारा उसके बाद ही मैं इंडिया टूर का शायरी- टाइम था। अच्छा। तो मेरे को मतलब जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मुझे लग रहा था कि यार कैसे होगा ये, मतलब होता है ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो फिर वो तो अच्छा हो कि इंडिया टूर था, मैं इतना बिजी हो गया कि मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। हाँ। फिर मैं स्टेज पे बहुत लगता था कि मतलब साउंड चेक 4 बजे, मैं 2 बजे जाके खड़ा हो जा रहा हूँ वहाँ पे कि कुछ नहीं, बैठे बैठे ड्रम ही बजाते रहूँगा, कुछ ना कुछ तो करूँगा। टाइम पास माइंड डाइवर्ट कर। और अभी महाराज भी ऐसे ही करता है गाड़ी कि वाली अगर बात अभी भी ऐसे ही करता है। साउंड चेक 4 बजे है भाई, 2 बजे चल रहे हैं। तो उस दिल टूटने से उभर गए हो कि अभी उसी नहीं, में फेज में बहुत चल रहे टाइम हो हो? गया, बहुत टाइम कोई मेरे को लगता है कि अभी यहाँ पर नहीं उभरा नहीं, है। अब तो नहीं मजा उभर पा रहा है, कोई नहीं कोई उभर नया नया अब तो आदत सी है मुझको। अब तो आदत कुछ हर 2 महीने में दिल तोड़वा लेते हैं, कुछ सही है, घूमने उभर ही चले नहीं जाते पाते। हैं, म्यूजिक में फायदा हो इम्प्रूवमेंट जाता के है। लिए। अब तो उभरे हुए हैं, बहुत उभरे हुए हैं। तो भगवान के भी और करीब कर देता है। हाँ, तो ये चीज़, ये आप बोलोगे ये चीज़ है ना? मतलब जो एटर्नल रिलेशन है ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारा एक्चुअल रिलेशन है वो तो भगवान से ही है ना। भगवान परमात्मा, हम सब लोग आत्मा। अगर हम सोल के लिए सोचे, जैसे बॉडी के लिए हम लोग खाना तो खाते ही हैं, बिल्कुल। लेकिन सोल को खिलाने के लिए हम लोग भक्ति कर सकते हैं, भजन भक्ति सुन कर सकते हैं, भजन भगवान कर का सकते नाम हैं। जप कर सकते हैं, धाम जा सकते हैं, ये सब चीज़ें तो हम लोग बहुत करते हैं ये चीज़ें। जैसे कि हर दूसरे महीने हम लोग हवन करवाते हैं हमारे हमारे यहाँ महामृत्युंजय का हवन होता है, यज्ञ होता अरे है। वाह। हम लोग मोस्टली हर महीने कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ भंडारा करें, चाहे वो मतलब पीने के लिए कुछ हो, चाहे खाने के लिए कुछ हो। और बेसिकली मैं मथुरा से हूँ, गोकुल में जो भगवान का घर था वही आज हमारी मतलब पूरा पूजा होती है। सही बात। तो मैं सबको जबरदस्ती लेके जाता हूँ कि चलो आज वृंदावन चल रहे हैं, या फिर कभी हम हरिद्वार चले जाते हैं। तो ऐसे हम लोग ट्रिप्स तो ही करते रहते हैं, चाहे हमारा शो तो मोस्टली आ ही जाता है इन सब जगहों पे, वरना हम लोग बहुत जाते हैं इन सब जगहों पर। नहीं, अच्छा है, ऐसा कोशिश करने करते से हैं। एक पॉजिटिव फीलिंग होती है, पॉजिटिव वाइब आती है। और फिर जब ऐसा लगता है कि कोई नहीं सुनने वाला है आपको, कहीं से भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई किसी से अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर सकते, तो आप भगवान के पास ही जाते हो। ऐसा लगता है कि वही हैं जो सुनेंगे और और हमारे कुछ साथ सॉल्यूशन तो भी देंगे। प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं कि वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल। क्योंकि एक इंसान की बॉडी भी छोड़ देती है, लेकिन भगवान कभी भगवान आपको नहीं नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे। मतलब हमारा अगर आप वीडियोस देखोगे तो हमारे वीडियो के ठीक पीछे श्रीनाथ जी की बहुत बड़ी हाँ, देखिए फोटो मैंने, है। देखिए। तो हम लोग मतलब जब भी आते हैं पहले बैठते हैं वहाँ पे, कोशिश करते हैं कि हनुमान चालीसा पहले करें कुछ भी गाने से पहले, या फिर थोड़ी देर हम लोग महामंत्र का कीर्तन कर लें या कोई भजन कर लें। उसके बाद ही हम लोग अपना जो भी रील बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रील बनाना बहुत छोटा सा टाइम है, 1 मिनट की वीडियो हम लोग डालते हैं, लेकिन वो बनाने के लिए पूरा 1 दिन या 2 दिन लगते हैं। हम लोग बैठते हैं, पहले सोचते हैं, कौन सी फिर उसके बाद क्या गाना है, लड़ाई कई- करते हैं उसके बाद। कई बार तो ऐसा क्योंकि 9 बंदे बैठे हैं तो 9 दिमाग अलग चल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है।
कई बार ऐसा है जो गाना बनाने बैठे हैं वो गाने के लिए सब बैठे हैं, माइक वाइक लग चुका है, सब टेक हो चुका है, मयंक ने कोई और गाना गाया, हमने बोला वो गाना कैंसिल, ये वाला गाना करेंगे। वाइब इसको लेके वाइब वो हो जाती है Vibe Basically, है। हमें वाइब आनी चाहिए। चाहिए। हम लोग इसलिए डालते हैं कि हिट जाएगा या इस पे रील्स बनेंगी, उस million टाइम पे views जो आएंगे। वाइब आ रही है उससे हमें वाइब आप आ गई, लोग- हमने डाल दिया। और वो जाता ही है hit, वो तो आशीर्वाद है। बहुत मतलब बारी- जैसे परफॉर्म करने भी जाते हो तो कभी ऐसा प्लान नहीं करते कि क्या गाना है, मतलब नहीं वो स्टेज सेट पे लिस्ट जाके ही बनी हुई है होता है? हमारी, बनी हुई है। लेकिन सेट लिस्ट में सिर्फ पहले के 6 गाने डिसाइडेड है कि ये 6 गाने हमें पहले गाने, चाहे वो नंबर ऊपर नीचे हो जाए। एक फ्लो बन जाए। उस 6 गाने के बाद क्या गाना है वो सिर्फ स्टेज पे बैठ के मैं बताऊंगा माइक में कि हमें ये गाना है, हमें ये गाना है। वो भी जो स्पॉन्टेनियसली आते हैं हम लोग ऑडियंस देखें, कभी ये बोलता है कि नहीं ये वाला गाना गा कभी लेते हैं। कभी ऑडियंस ऐसे कभी-कभी ऐसे स्टेज पे लोग कमेंट कर इशारा देती है। ऐसे change होता है। इशारे से बात इशारों से बात होती है स्टेज पे। बहुत होता है। और बहुत हम लोग बहुत हंसमुख होते हैं स्टेज पे, तो बहुत ज्यादा एक दूसरे हम लोग स्टेज पे चढ़ने से पहले भी सब लोग साथ आते हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ रखते हैं। हमारे 5 जयकारे फिक्स हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूँ श्रीमती राधा रानी की जय, फिर हम बोलते हैं जयकारा माँ शेरावालिदा बोल साचे दरबार की जय, जय। फिर ये बोलता है नमा पार्वती हर हर महादेव, फिर मुकुल भी सेम बोलता है कि जयकारा वीर बजरंगी हर महादेव, फिर हम सब साथ में बोलते हैं जय जगन्नाथ बोल के हम लोग स्टेज पे चढ़ जाते हैं। अरे वाह, फिर जो होता है वो स्टेज से उतरने के बाद ये ताली 5 हमें जयकारा बताते हैं। लगते लगते हैं। ये लगते हैं। ये पक्का है। जब ये तो भगवान का है। साथ हो कई तो बार अच्छा ऐसा ही हुआ है होगा। कि हम लोग मतलब बैक स्टेज पे नहीं लगा पा रहे, तो हम लोग स्टेज पे ही मतलब ऑडियंस है, हमें नहीं पता, हम लोग एक कोने में जाएंगे, पहले ये करेंगे, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बार ये ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने ऐसा किया नहीं था, वो हमारा शो मतलब ऑडियंस को तो नहीं पता चलता, लेकिन हमारी जो अरेंजमेंट थी वो आगे पीछे हो गई थी, हमें पता चला था कि हमारी अरेंजमेंट अच्छी नहीं हुई, तो हम लोगों ने बोला अरे इसी वजह से हुआ है। हम लोगों ने ये नहीं कहना वो इसी हो वजह से। जाता है ना, एक हाँ। चीज आप फॉलो करते हो, एक आप बार कर ऐसे रहे हो। एनएसडी में हुआ था जब इसने जयकारा लगाया था, हम लोग पीछे ग्रीन रूम में थे, इसने बहुत तेज जयकारा लगाया, नमा पार्वती पते हर हर महादेव, और हर हर महादेव ना स्टेज के बाहर से जो ऑडियंस थी उनकी भी आवाज आई थी, मतलब उन्हें भी सुनाई दे रहा था कि हमने क्या जयकारा लगाया। हाँ उसके बाद से अच्छा मेरे वो को- भी लगा रहे उसके थे। बाद से वो भी मेरे को लगाया। निर्देश मिल गया था कि इतनी तेज नहीं लगाते हैं। और इसके माइक के ना जैसे फ्लूट का माइक है, दूर से बजा तो गेन बहुत खुला रहता है, तो बहुत कुछ बात ही बोलते तो आवाज चली जाती है। हाँ। तो आगे पर्दा था, लोगों को पता नहीं था हम स्टेज पे आ चुके हैं, हाँ। लेकिन हम लोगों ने लगाया तो माइक से आवाज चली गई, तो वहां से वो चिल्ला रहे अच्छा आते हैं हम अच्छा लोग। ये भी एक अलग अच्छा ये feel था। कंसेप्ट कर सकते हाँ, ये हैं। कर सकते हैं। तो कोई ऐसा शिव जी का भजन जो आप उनके लिए डेडिकेट करना चाहोगे? एक बहुत ही प्यारा बॉलीवुड सॉन्ग है। इसके बाद शिव कैलाश के बाद से लिखना ना। पहले कौन सा? नहीं, अभी तो नमो नमो। नमो नमो करते हैं ना। करें? जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना शंकरा चले ये सांस किस तरह मुझे भरम न जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या विरथ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे नाम की जोत ने सारा हर
पे हाथ रख तेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभुवे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव है महेश्वरा रुद्रदेव है महेश्वरा रुद्रदेव है महेश्वरा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसे आपने बोला ना कि फॉलोअर्स को हमारे गाने बहुत सूदिंग लगते हैं, पसंद आते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है उसका रीज़न ये है कि हमारे आपने सारे मतलब अभी हमने जितने भी गाने गाए सबके अंदर बांसुरी तबला हारमोनियम बज ही रहते हैं, चाहे ओरिजिनल में बजे हो चाहे ना बजे हो। सही बात है। तो ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स की बात ही अलग है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, वो एक अलग टच बिल्कुल देता है गाने मतलब को। आत्मा से मिला जाता है। कनेक्शन फील हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप लोग गाते ही रहो, हम लोग सुनते ही रहे। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये लोग गाते रहे, मैं सुनता रहूं। नहीं, कभी कभी इसका सर दर्द होता है। नहीं, बहुत सही है। मतलब आप लोगों ने सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं, लोगों के दिलों को भी टच किया है, जो मैंने आपके संगीत में देखा है, आपकी वीडियोस में देखा है। और अब इस पॉडकास्ट का एंड हम शिव जी के एक और भजन के साथ करना चाहेंगे, जो भी आपको पसंद हो, जो अच्छा लगे। जी है ना? शब्द है। भैया शिव कैलाशों के वासी गौरीधारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासी गौरीधारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया तेरे कैलाशों का अंत न पाया अंत बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, Thank you so हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए और इतना वक्त देने के लिए और इतना खूबसूरत म्यूज़िक सुनाने के लिए इस माहौल को बनाने के लिए। एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ गई है हमारे स्टूडियो में आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच। और लोगों की एनर्जी ने हम लोगों को इतना पावर दिया कि हम लोग रिफ्लेक्ट कर पाए। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन एनर्जी तो आप लोगों में है। नहीं, सच में। और हमारी भगवान से यही दुआ है कि आप लोग बहुत तरक्कियों पे पहुँचे, ऊंचाइयों को छुए, आपके जितने भी ड्रीम कोलैबोरेशन है सबके इंडिविजुअली पूरे हों। बिल्कुल और हमारी दोस्ती ऐसी बनी रहे। ऐसी बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये तो सबसे ज़रूरी है, important सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड बहुत बहुत लेकिन आजकल धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ मैं मेरे को कॉल नहीं कर रहा।
हस्बैंड वाइफ में तो झगड़ा चलता रहता है। उसका नया दिल लग रहा है कहीं बार मैं देख रहा हूँ, ये सच बात है। मैं तीसरी बार पहाड़ नहीं जाऊँगा। तो बहुत जल्दी हम लोग एक दूसरे पॉडकास्ट में मिलेंगे आप लोगों से, क्योंकि हमारा दिल नहीं भरा, हाँ, हमें और बहुत कुछ और सुनना है, हमारे लिसनर्स का भी नहीं भरा होगा, बहुत कुछ सुनना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जयकारा लगा दें। वैसे हाँ बिल्कुल, इस बार मैं चाहूँगा कि सब लोग हमारे हाँ साथ हाँ हैं। बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल के बिल्कुल। सब नमः पार्वती पते